हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी नहीं बहती है? तो चंद्रगिरी नदी जो है वो पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है, ये केरल की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। और ये जो मंदिर है ये आपको शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, आई डू वाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपको सी आंसर हो जाएगा रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये भी आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो ये है आपको नई दिल्ली में। दो आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ है, गठन आपको 2016 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको, फरवरी 2021 तक सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपको लखनऊ। सी आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो इसका स्थापना हुआ है आपको 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो किसे लिया जाता है दोस्तों? तो वो है आपको 11-12 आधार वर्ष जो रखा गया है अभी वो 11-12 है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 7 नंबर। कह रहा है आपको, निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? तो किस बैंक है? तो ये आपको हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो कौन सी तारीख को पूछ रहा है? तो कौन सा तारीख हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में जो है वो शामिल होने का निर्णय लिया गया था 13 अक्टूबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, निम्न में से किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और चमकीले रंग हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो ये कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, कथकली में। और कथकली कहाँ का है? तो ये आपको केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है, मतलब जो हॉकी मैच जो खेला जाता है वो कितने देरों के लिए होता है? तो चलिए इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, 60। पहले ये 70 मिनट का था, अब जो है घटा के इसको 60 मिनट कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको 60 मिनट। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है धामेक स्तूप? तो ये आपको सारनाथ वाराणसी में धामेक स्तूप स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2005 को किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 2005 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है को, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं था? निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था इसमें वो पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं था? पल्लव जो है वो इसमें शामिल नहीं था। चोल, चेर, पांड्य जो ये तीनों थे, पल्लव जो है तो इसमें शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन
देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये पूछ रहा है 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो किन्होंने किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1821 ईस्वी में जो है तो कलकत्ता यूनियन टेरिटरी एसोसिएशन की, और 1828 में जो है आप लोगों को भी पता है ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम जो है ब्रह्म समाज कर दिया गया था बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कितना प्रतिशत जो है मंत्री पद का शपथ उसमें ले सकता है, तो वो ये जो है आपको 15, डी आंसर हो जाएगा। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपको 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, और ये जो है आपको आर्टिकल 164A में इसका जो है सुवर्णन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया था। कह रहा है प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया था, तो कौन सा शब्द डाला गया था, तो ये आपको समाजवादी, सी आंसर हो जाएगा समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है सो संस्कृत में की थी, तो किन्होंने किया था, तो ये हरिसेन ने किया था। ये आंसर हो जाएगा हरिसेन ने किया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको हरियाणा के निम्न में से किस शहर में शेख चेहली का मकबरा स्थित है। शेख चेहली का मकबरा स्थित है, तो किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे है ये, तो आंसर हो जाएगा बी, केरल में। कहाँ पे, केरल में। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है। ड्रैगन फ्लाई मिशन चलाने की योजना बना रहा है, तो कौन ये बना रहा है, तो ये आपको टाइटन, बी आंसर हो जाएगा टाइटन ने। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है आपको संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है वो इसमें वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, महाराष्ट्र। पहला पे कौन है, यूपी, दूसरा पे महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है, तो किस में है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 102वां संविधान संशोधन। ये आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी नदी हेगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है।
तो कौन सी नदी देखते हैं, तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये हो जाए इसका आंसर ए कावेरी। कहाँ पे, किस नदी पे, तो कावेरी पे। ठीक है, चलिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस में स्थित है, तो यह है आपको केरल में, बी आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, ट्यूलिप स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देश के नए स्नातकों और इंजीनियरों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसका पूर्ण नाम क्या है। पूरा नाम पूछ रहा है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, द बी आंसर हो जाएगा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, निम्न में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है। निम्न में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई से। मुंबई शहर के जो है फाल्टेट द्वीप जो है उस पर एक नदी है जो मीठी नदी के नाम से भी जानी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, निम्न में से किस राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो ये कौन सा है, तो ये है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपको, निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। तो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर ए, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1206 ईस्वी में। कब किया गया था, 1206 ईस्वी में। अब 5 राजवंश जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, वो कौन कौन था। तो पहला हो गया आपको गुलाम वंश, दूसरा आपको हो गया खिलजी वंश, तीसरा हो गया तुगलक वंश, चौथा हो गया सैयद वंश, अब 5वां हो गया आपको लोधी वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मीमकुट त्योहार पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। मीमकुट त्योहार पूछ रहा है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आपको मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे, 31 का आंसर हो जाएगा आपको ए, मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में। 32 का सी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी, तो वो आपको 1953, सी आंसर हो जाएगा 1953 में किया गया था। न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी और नेपाल का था शेरप्पा तेंजिंग नोरगे, दोनों ने किया था सबसे पहले 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है।
भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दिल्ली राजहरा, दिल्ली राजहरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पड़ता है दिल्ली राजहरा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा इसमें सही नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 दोनों जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं बारालाचला और शिव किला ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, जो कि आप लोगों को भी पता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और तीसरा कह रहा है थांगला, नीतिपास और लिपुलेख, ये दिखा रहा है हिमाचल प्रदेश में, थांगला, लिपुलेख, ठीक है, और नीतिपास। तो ये जो है वो आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने में, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो कौन सा नाम है? तो ये हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यदि बात करें भरतपुर, तो भरतपुर कहाँ पे पड़ता है? तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, राजस्थान में ये है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो कौन सा है ये? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको तृतीयक। कौन सा नाम कहा जाता है दूसरा? तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएंगे वर्गीस कुरियन। सी आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो किसके? तो चलिए इसको देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, ए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। सी आंसर प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत में आर्थिक सुधार नीति 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे प्रधानमंत्री? तो चलिए 44 का आंसर हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव थे। और कौन उस समय का ये आपको वित्त मंत्री? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। और इन्हीं को जो है मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जनक भी कहा जाता है उसी समय। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में। चलिए 46 नंबर देख सकते हैं आप। कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको डी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपको बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है तो कौन सा राज्य है, वो राजस्थान। बी आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है आपको योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। नमस्ते योग शुरू किया गया तो किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय। बी आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश के नाम पे रखा है। तो किस अभिनेत्री के नाम पे रखा गया है, तो विद्या बालन के नाम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको सच्चे अर्थों में एक मुक्त गिरना केवल डैफ होता है। केवल डैफ होता है, क्या होता है, तो एक निर्वात में। आंसर ए हो जाएगा एक निर्वात में। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो mRNA। क्या हो जाएगा, mRNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 125 जूल। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv, m कितना है, तो 10 है, अभी कितना है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 पंचे 10, ये 10 कट गया तो आपका हो गया कितना 125। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 जूल। ठीक है, चलिए परमाणु शब्द का आविष्कार किसने किया था। परमाणु शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको सी, डेमोक्रिटस। सी आंसर हो जाएगा डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का आविष्कार किया था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको विटेकर द्वारा नीचे दिए गए 5 जाति वर्गीकरण का कौन सा हिस्सा नहीं है। विटेकर द्वारा नीचे दिए गए 5 जाति वर्गीकरण का कौन सा हिस्सा नहीं है, वो कह रहा है। तो चलिए कौन सा हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोजोआ जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा 5 है इसमें, उसको यदि हम लोग देखें तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। पहला है आपको मोनेरा, ठीक है, दूसरा है आपको प्रोटिस्टा, तीसरा है आपको प्लांटी, चौथा है आपको कवक और पांचवा है आपको एनीमेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको बल और विस्थापन का उत्पादन डैश द्वारा कहलाता है। बल और विस्थापन का उत्पादन डैश द्वारा कहलाता है, तो क्या, तो वो कार्य। सी आंसर हो जाएगा कार्य। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा डी, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विसरण के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे। तो क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 59 का 2B आंसर हो जाएगा। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये सही जो है वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्न में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। कौन
उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो फाट का आंसर हो जाएगा आपको ए मिस्र। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर सेकेंड होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपको ए 100 किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको सी कैल्शियम। सी कैल्शियम। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो जाइलम जो है ये आपको एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो कौन सा है ये? तो ये है आपको संक्षारण। बी आंसर हो जाएगा संक्षारण। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी। निर्मित होने वाली छवि होगी तो क्या होगी? तो 65 का आंसर देखते हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपको ए वास्तविक और उल्टी। वास्तविक और उल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको यदि 3 प्रतिरोधक 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो परिपथ में प्रभावित प्रतिरोध होगा। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 67 का हो जाएगा आपको आंसर 67 का 25 ओम, 25 ओम। बी आंसर हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको संवेग का एसआई इकाई है। संवेग का एसआई इकाई है। तो क्या है संवेग का एसआई इकाई दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में निषेचित अंडे किस स्तर में प्रत्यारोपित होता है? मनुष्य में निषेचित अंडे किस स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए गर्भाशय। किस में? गर्भाशय में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के समान होता है, जैसे संगीत नोट्स के साथ। यह नियम जाना जाता है। यह नियम जाना जाता है। तो चलिए 70 का आंसर देखते हैं। तो 70 का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? न्यूलैंड का अष्टवक्र का नियम। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। भिन्नताएं डैश हो सकती है। तो क्या आंसर हो जाएगा 71 का? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए वंशागत। क्या हो जाएगा? वंशागत। 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों आज यहीं है तक रहे और फिर हम लोग नया सेशन में नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।